नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षिणो येनात्मा बुद्ध्येतात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 39 पर अपनी पिछली जो चर्चा हुई थी पिछली कक्षा में, उसमें अपन ने इस 39वें श्लोक को पढ़ा था, जिसमें अपमान आदि को दूर करने का उपाय क्या है। तो आचार्य देव ने कहा था कि स्वस्थ भावना यानी आत्म भावना ही इन क्षणिक उद्वेग के कारण जो राग द्वेष आदि हैं, मान अपमान आदि के कारण होने वाला क्षोभ है, इन सब से बचने का उपाय है। जब तक ये मोह दृष्टि रहेगी तब तक ये राग द्वेष के उद्वेग निरंतर चलते रहेंगे और ये जीव मान अपमान के कारण क्षोभ को प्राप्त करता रहेगा। अब अगले श्लोक की उत्थानी का देखते हैं। पेज नंबर 79 है, उसके सबसे आखिरी लाइन है 79 पेज पर। अब राग द्वेष के विषय को तथा विपक्ष को दर्शाते हुए कहते हैं। राग द्वेष का विषय क्या है और राग द्वेष का विपक्ष क्या है। उस राग द्वेष के विषय के कारण होने वाला जो मन में क्षोभ है, उस क्षोभ का विपक्ष क्या है, इसे बताने वाला ये 40वें नंबर का श्लोक है। यत्र काये मुनिः प्रेम ततः प्रच्याव्यदेहिनम् बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेत प्रेम नश्यति। पद्यानुवाद। हे मुनि तन से प्रेम यदि धारो भेद विज्ञान चिन्मय तन से प्रेम कर प्रेम अज्ञान। देखिए, मुनि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि मुनि मतलब अंतरात्मा, और अंतरात्मा में जो सबसे बड़ा कहना चाहिए जो कोटा होता है वो मुनियों का होता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीव अंतरात्मा होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए उसका क्या हुआ, कोटा किन का हुआ, मुनियों का ही तो हुआ। गृहस्थों के तो कोटा दो ही है, या तो अविरत सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, या 5वें गुण स्थान वाले देश वृत्ति जीव अंतरात्मा है। लेकिन अधिकांश जीव अंतरात्मा संज्ञा में कौन है, मुनि ही है। और जो अविरत सम्यक दृष्टि या देश वृत्ति है वो भी कौन है, वो भी मुनि बनने की भावना सहित ही है। वो अपनी वर्तमान की चारित्र मोहनीय कर्म की दशा में होने वाली जो अपूर्णता है उसमें वो कोई संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो वहां से निकलकर उसका त्याग करके मुनि ही होना चाहता है। तो इसलिए अंतरात्मा को संबोधन देते हुए एक मुनि स्वयं, पूज्यपाद आचार्य स्वयं मुनि हैं, और वे मुनि अपने आप को ही पहला संबोधन दे रहे हैं, साथ ही साथ अपने शिष्यों को संबोधन दे रहे हैं। तो वो क्या संबोधन देते हैं, हे मुनि, है ना।
तो अब हमें ये मान के चलना चाहिए हमारे लिए तो ये कोई संबोधन है नहीं, है ना, हम तो है नहीं मुनि, क्योंकि हमारे चित्त में तो ये भाव ही बैठा हुआ है गहराई में कि हमें तो बनना ही नहीं है ना, है? हमें तो महाव्रती होना ही नहीं है, हमें तो सकल संयमी होना ही नहीं है। तो ये जिनके लिए संबोधन है वो जाने, है? हमें तो जिनवाणी सुनना है तो थोड़े दूर से सुनना है एक पद्धति परिपाटी जितनी होती है जिससे हमारे राग की दुकान चलती रहे, उतनी ही जिनवाणी हमारे कानों में पड़ती रहना चाहिए। इससे ज्यादा यदि जिनवाणी सुन लेंगे तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। एक अंकल जी थे, मिले एक जगह मुझे, है ना, तो पहले तो वो स्वाध्याय में नहीं आते थे, तो मैं उस जगह 2 बार गया, तो पहली बार गया तो वो जुड़ गए स्वाध्याय में, फिर दूसरी बार फिर से जुड़े, तो उनके घर खाना खाने गए तो उनका लड़का बोलता है कि पंडित जी आपने तो हमारे पापा को कोई काम का नहीं छोड़ा पहले तो कम से कम दुकान उकान पे आते थे, थोड़ा सा सेलिब्रेशन वगैरह होता था घर में तो उसे भी करते थे, लेकिन वो पिछली बार जब आप आए तो ये ऐसे जुड़े कि अब इनका ज्यादा मन ही नहीं लगता है, ना सेलिब्रेशन करते हैं ना कुछ दुकान पे भी कोई इंटरेस्ट के साथ बैठते हैं, तो पूरा बर्बाद हो गए है ना। तो थोड़ा बहुत तो घर गृहस्थी का रहने देते हैं ना। तो जो अपने चित्त में थोड़ी बहुत घर गृहस्थी रखना चाहता है वो वास्तव में पूरा संसार रखना चाहता है ना। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि थोड़ी गृहस्थी तो साथ में रखो और बाकी छोड़ दो, है ना। जिसमें देखो, जिस गृहस्थी में लोगों को लगता है जिस गृहस्थी में थोड़ा सा सुख लग रहा हो, अनुकूलता लग रही हो, वो तो अपने पास रखो, और जिस गृहस्थी में थोड़ी सी प्रतिकूलता वेदन होता हो उसे छोड़ दो। हमारे मन में भी एक गृहस्थी के प्रति ऐसा भाव पड़ा हुआ है कि गृहस्थी भी 2 प्रकार की होती है, एक अनुकूलता वाली, एक प्रतिकूलता वाली, या एक अनाकुलता वाली और एक आकुलता वाली। लेकिन जैसे गृहस्थी मात्र आकुलता वाली लगती है, वो गृहस्थी छोड़ने के प्रति आगे बढ़ सकता है। लोग बाग अपने असंयम को पुष्ट कर लेते हैं और आत्मा की बात करके, लेकिन जैसे आत्मा अच्छा लगता है उसे संयम अच्छा नहीं लगेगा। संयम आत्मा का विरोधी है कि आत्मा की स्थिरता का साधक है। पहले ये तो निर्णय करो। लेकिन आप आज के समय में एक वृत्ति चलती, देखो एक कमाल की बात है, कुछ चीजें हमें सोचना चाहिए। जैन आगम में बिना आत्मानुभूति के संयम की तो भर्त्सना की गई है, लेकिन कहीं पर भी असंयम को महिमा मंडित नहीं किया गया है। इस चीज को आप थ्रू आउट द जिनवाणी, पूरी जिनवाणी में आप देखोगे तो ये चीज आपको मिलेगी कॉमनली। हमें ऐसे कथन तो मिलते हैं जिनवाणी में कि बिना आत्मानुभूति के संयम का कोई फल नहीं है, निष्फल है वो तो, है ना, कोई औचित्य नहीं है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, ये तो मिलेंगे कथन, लेकिन कहीं पर भी भोगों को, विषय कसायों को, असंयम को बहुत महिमा मंडित किया जाता हो, ऐसा कहीं मिलेगा क्या? ऐसा तो नहीं मिल सकता है। आचार्य देव तो ये कथन कह देते हैं, इसमें शायद 236 के आसपास की गाथा है प्रवचन सार ग्रंथ में, कि वहां पे ये कहा है कि कोई यदि तत्व विचार भी है, मतलब तत्वार्थ श्रद्धान भी है, ऐसा लिखा है। तत्वार्थ श्रद्धान का इन द सेंस वहां पर है व्यवहार तत्वार्थ श्रद्धान। कोई यदि तत्वार्थ श्रद्धान भी है, तत्वों को जानता है, तत्वों का स्वरूप पढ़ लिया है, उनका क्या क्या स्वरूप है ये भी जान लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं बिना संयम के सिद्धि को नहीं पाता है। ये आचार्य कुंद के वचन है, इसमें चरणानुयोग सूचक चूलिका के अंदर, और भी कई जगह मिलते हैं। आचार्य कुंद का ही वचन है अष्टपाहुड़ में, वो है ना, रवि सिद्धि वत्थ धरो जदवि होए तिथैरो, है ना, णग्गो वि मोक्ष मग्गो शेषा उन्मग गया सव्वम, कि कभी भी वस्त्रधारी सीजता नहीं है, भले वो तीर्थंकरी क्यों ना हो। रवि सिद्धि वत्थ धरो, है ना, भले तीर्थंकरी, जदवि होए तिथैरो, भले तीर्थंकर ही क्यों ना हो, लेकिन रवि सिद्धि वो सीजेगा नहीं। तो कौन होगा कि णग्गो वि मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। संयम ही, नग्नता इन द सेंस संयम, है ना, वहां पर भाव नग्नता और द्रव्य नग्नता दोनों लिया है, क्योंकि आगे जाकर वो ही आचार्य कुंद भाव पावड़ में लिखते हैं, णग्गो पावई दुखम, है ना, णग्गो णलहि बोहिम, णग्गो संसार सायरे भमदी, है ना,
ऐसी पूरी लाइनें लिखी। नग्न जो है वो दुख पाता है, नग्न जो है वो बोधि की प्राप्ति नहीं करता है, नग्न कभी भी संसार सागर में ये नग्न भ्रमण करते रहेंगे। कौन से नग्न? संसार सागर में कौन से नग्न भ्रमण करते रहेंगे? जीर्ण भावना उण मग गया सुईरम, जो जिन भावना से विरुद्ध है। और जिन भावना का मतलब होता है भाव नग्नता। तो जो भाव नग्नता यानी भावलिंग से रहित हैं और सिर्फ द्रव्य लिंग धारण करके ही अपनी मुक्ति मान रहे हैं, तो ऐसे समस्त जीवों के क्या कहना चाहिए, उस द्रव्य लिंग के विरुद्ध और भाव लिंग से रहित अकेला द्रव्य लिंग जो पाले हुए हैं, उनके खिलाफ आचार्य कुंद ने कलम चलाई। लेकिन दूसरी तरफ असंयम के ऊपर भी कलम चलाई कि भले तीर्थंकर ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी सीज नहीं सकता है, वो कभी मोक्ष मार्गी नहीं हो, मोक्ष में स्थापित नहीं हो सकता है। नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा करके उन्होंने संयम को, द्रव्य लिंग को, उसको भी स्थापित किया है। तो जो भी कोई भले ग्रस्त ही क्यों ना हो, लेकिन मन में ये भाव चलता है कि नहीं कि ऐसा त्याग, ऐसा संयम, ऐसी निरंतरता हमारे जीवन में भी आए। यदि वो भाव चल रहा है तब तो वो ग्रस्तपना सार्थक है, अन्यथा वो ग्रस्तपना क्या है? ग्रस्त तो सब होते हैं, क्या कहते हैं, छिपकलियां भी घर के अंदर रह रही हैं, तो घर में रहने से कोई ग्रस्त थोड़ी हो जाता है। तो छिपकली भी ग्रस्त हो गई, चीटा चिंटी मकड़ी के जाले लग रहे हैं तो मकड़ियां घर में रह रही हैं, तो मकड़ी भी ग्रस्त हो गई क्या? ग्रस्त का मतलब ये थोड़ी है घर में स्थित जो है वो ग्रस्त है। यदि ये अर्थ करें तो बहुत सारी चीजें ग्रस्त कहलाने लगेंगी। ग्रस्त किसे कहते हैं, है ना? इसलिए वो सागार धर्मामृत का वचन बार बार याद आता है कि मुनि बनने की भावना का नाम ग्रस्त है। ये सिर्फ भजन गुनगुनाने के लिए थोड़ी है, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, तो भजन ही गुनगुनाना है। आज के आनंद की जय कर लेना है बस भजन गुनगुनाने के बाद। यह वाकई में ऐसी भावना है कि संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। देखो, जब भीतर में आदमी वैराग्य रस से, प्रचुरता से भरा होता है ना, तब जाकर ये पंक्तियां निकलती हैं। जैसी पंक्तियां श्रीमद जी ने लिखी। आपके दिल में जो चल रहा होता है, आपकी रचना, आपका रचना संसार, आपका बुद्धि कौशल जो है वही चीजें रचता है। आप जैसे कि आप देखो, ये बाहर में वीर रस की कविताएं लिख देते हैं, देश प्रेम पर, देश प्रेम से उत्प्रेरित कविताएं लिख देते हैं, तो उनके भीतर वो चलती रहती है, वही चीजें सोचते गुनगुनाते रहते हैं, तो वो चीजें बहुत आसानी से निकल जाती हैं। नॉर्मल व्यक्ति नहीं लिख पाता है। प्रेम कविताएं लिख देते हैं, वियोग श्रृंगार की, प्रेम की, ये क्यों लिख देते हैं? भीतर में वो चीज पलती रहती है। अंदर में किसी के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, तो ये लड़के लड़कियों के जो श्रृंगार से युक्त जो गीत संगीत गाने वगैरह हैं वो लिख देते हैं, बड़ी बड़ी उपमाएं दे देते हैं एक दूसरे को, उनके गालों को, उनके बालों को, और सबको ऐसा महिमा मंडित कर देंगे कि बता नहीं सकते। और वो यदि प्रेम में विछोह हो जाए तो वो वियोग की कविताएं लिख देते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी वियोग की उपमाएं लिख देते हैं कि आप नॉर्मल व्यक्ति से कह दो, जैसे जिस व्यक्ति का दिल ना टूटा हो उससे बोलो कि तू दिल टूटी हुई कविताएं लिख दे, है ना, तो वो नहीं लिख पाएगा, वो गीत नहीं लिख पाएगा वैसा। वो ही लिख पाएगा जिसने कभी उस चीज अनुभूति को महसूस किया हो, वो उसके लिए ये आसान होता है। तो जैसे ये श्रीमद जी के अपन ने वचन पढ़े थे, कल पढ़े थे ना, शत्रु मित्र के प्रतिवर्ते समदर्शिता, ये कविताओं में कैसे प्रस्फुटित होता है कि शत्रु मित्र के प्रति भी मेरे समदर्शिता रहे, मान अपमान में भी मेरे एक समभाव रहे, जन्म मरण में मैं न्यून अधिकता को नहीं पाऊं। ये कब निकलती है? जब भीतर में आपके वो चीजें चल रही होती हैं। अनुभूति में चले या ना चले, लेकिन बुद्धि में, विचारों में वो चीजें निरंतर चलते रहना चाहिए। तब जाकर आपको कोई कुछ लिखने भी देता है तो आप वो चीज बड़ी आसानी से लिख देते हो। बाबूजी इतने आसानी से लिख देते थे, युगल जी साहब, और ऐसी लाइनें लिखते थे कि वो कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति लिख ही ना पाए, जिसके दिल में वो चीजें चल रही हो ना। अब वो समय सार इतना ज्यादा दिमाग में घूमता था उनके कि नॉर्मल कविताओं में, पूजनों में वो समय सार की झलक आए बिना रहती नहीं थी। कीर मरकट सी गहल अनंत है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये सारी चीजें कहाँ से निकली हैं? अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सब को चिन्मय अभिराम, ये कहाँ से आया? जो दिमाग में जो चीज चल रही होगी तभी तो निकलेंगी। यो भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूं, ये कैसे निकल जाती है?
ये जब चीजें दिमाग में चल रही हों आपके, तभी तो वो निकलेंगी। देखो अपन ये जो स्वाध्याय करते हैं ना, ये अपना भोजन है ना। जो तत्व का अभ्यास है वो भोजन है, और पूरे दिन भर चलने वाला तत्व विचार वो डकार है ना। दिन भर जो आपकी डकार, जैसे कल मान के चलो छोला पूड़ी खाया होगा, तो जिसने अफर के खाया होगा तो दिन भर ये सूचना मिलती रही होगी ना डकारों से कि भाई आज हम क्या खा के आए हैं। वो चीजें मिलती रही होगी ना। तो डकारें आपकी सूचना देती हैं कि आपके चिंतन धारा में क्या चल रहा है। मतलब ऐसे ही आप जो अभ्यास कर रहे हो, जो निरंतर सोच रहे हो, आपकी बार बार रुचि वहीं जा रही है कि नहीं। हमें वैराग्य याद आता है अपने जीवन भर में, भेद विज्ञान याद आता है, कि हमको राग याद आता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा अभ्यास किस चीज में सघनता से पड़ा हुआ है। और कुछ याद नहीं आता जिससे हम अफरे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। अफर गए हो ना जिस चीज से, जिसको ग्रहण कर करके हम अनादिकाल से राग में इतने अफरे हुए हैं। जो डकार भी आती है तो काय की आती है, ले दे के घूम फिर कर यहाँ बैठ कर भी अपन को काय की डकार आ जाती है। वही आती है, वही दुकान का कोई शल्य आ जाएगी तो दुकान याद आने लगेगी, बच्चों की कोई शल्य होगी तो बच्चे याद आने लगेंगे, परिवार की शल्य होगी तो परिवार याद आने लगेगा, कहीं जाना हो, कहीं किसी के यहाँ बैठने जाना हो, किसी के यहाँ व्यवहार निभाने जाना हो, तुरंत तुरंत वो चीजें याद आती हैं। क्यों याद आ रही? मंदिर में बैठे भगवान के सामने बैठा हुआ हो, पूजा कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, कि जिससे अफरे हुए हो ना, वही तो डकार लोगे, और नई चीजें कहाँ से लोगे। इसलिए अपन यहाँ पर जो अभ्यास करते हैं, तो इस अभ्यास को इतना गंभीरता, गूढ़ता और गहनता के साथ करो कि इससे अफर के जाओ, कि ये 45 मिनट में ऐसे अफरो कि दिन भर डकार भी लो तो यही लेना है। तो तत्व अभ्यास तो हुआ भोजन, और तत्व विचार हुआ उसकी डकार। तो कषायों की डकार लेना है कि तत्व निर्णय की डकार लेना है, तत्व विचार की डकार लेना है, इस बारे में हमको विचार करना चाहिए। तो अब जो डकार लेगा, जो उसी चिंतन और उसी बुद्धि से भरा हुआ हो, तो वो क्या निकलेगा उससे। यदि वो कुछ रचना भी करेगा, कुछ लिखेगा भी, तो कैसी चीजें लिखेगा? वो ही लिखेगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ये उन्होंने लिख दिया है, और हम बिना महसूस किए बोले जा रहे हैं। तो हमें कितनी उस चीज की अनुभूति हो रही है, कितना उस चीज की विचारधारा हमारे भीतर में चल रही है। हमने तो पढ़ दिया, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, लेकिन वाकई में भावना है कि नहीं? जिन्होंने लिखा होगा उनकी तो कदाचित बुद्धि में, विचारों में अथवा अनुभूति में ये भावना चल रही होगी, लेकिन हमारे किसी न किसी कोने में, बुद्धि के किसी कोने में ये बात पड़ी है कि वाकई में हमारे मन में भी ऐसे संयम पालन के भाव होते हैं कि नहीं। जीवन का कोई पॉइंट, कोई बिंदु हमने तय किया है कि जहां जाकर मेरे को अब अपने आप को खींचना है पीछे की तरफ, यहां से मेरे को अब क्या कहते हैं, प्रतिक्रमण करना है ना। जो अतिक्रमण जीवन भर में हुआ है, अब प्रतिक्रमण मतलब जो मैंने भोगों में अपने पैर पसारे हुए हैं, अब वहां से मुझे खींचना है कि नहीं। धीरे धीरे वो खींचेंगे तभी तो जाकर हम क्या कहते हैं, ग्रस्त मतलब क्या? ग्रस्त मतलब भोगों से अपने पैर पीछे खींचने की प्रक्रिया। और मुनि मतलब क्या? जिसने पूरी तरह से पैर खींच लिया हो, जो पूरी तरह से भोगों से पलायन कर गया हो, अपने आप को अपने में समेट लाया हो। तो अब फैलना है या समेटना है, इसके ऊपर विचार करना है। समेटने का नाम प्रतिक्रमण है, और समेटना सिर्फ बाहर से नहीं होता है, समेटना भीतर से, मतलब परिणामों से, उपयोग को भी समेटना है, उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो जो चीज अनुभव में, अनुभूति में चल रही है, तो वो चीज ही फिर थ्रू आउट आपके चिंतन में, आपके बोलने में अभी ये बात आएगी। अपन धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं, 53वें नंबर के श्लोक तक। 53वें नंबर का श्लोक इतना इसका पॉपुलर है कि कई जगह पर दूसरे आचार्यों ने कोट किया है, और वो यही श्लोक है ना। देखो मैं आपको पढ़ के तो बता ही देता हूँ, एक सामान्य परिचय तो अभी ले ही लो, फिर तो जब 53 पे पहुंचेंगे तब तो अपन उसका मजा लेंगे ही। देखो 103 पेज नंबर पर लिखा है ना, तद ब्रूयात परान प्रच्छेद इच्छेत तत्परो भवेत येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। क्या कह रहे हैं? तद ब्रूयात, वो ही बोलता है। यदि उसे बोलने को कहा जाए तो क्या बोलेगा? वही बोलेगा। और तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से पूछता भी है तो क्या पूछता है?
वही पूछता है। तत् मतलब वही आत्मा, तत् मतलब पिछले श्लोक से लेना है, उसी आत्मा के बारे में बोलता है, उसी आत्मा के बारे में पूछता है। और तद इच्छेत, यदि इच्छा भी करता है ना तो किसकी करता है? उस आत्मा की इच्छा करता है। तद इच्छेत और तत्परो भवेत, और आगे भी बढ़ता है, कदम भी बढ़ाता है किसी तरफ, तो किसकी तरफ कदम बढ़ाता है? कदम बढ़ाता है मतलब किस तरफ उन्मुख होता है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ ठहरना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है। चलो ये यहीं आ जाओ। और क्या खाना पीना मतलब क्या? ग्रहण करना चाहता है। खाना पीना यानी ग्रहण, किसकी तरफ, कि आपके कदम कहाँ बढ़े जा रहे हैं। ज्ञानी का भंडारा है ये, समझ में आया? ये अभी खूब भंडारे हुए नवदुर्गा में, तो बड़े लोग चले आते थे, भीड़ की भीड़, मोहल्ले मोहल्ले गली गली में लोगों ने सड़कों को छेंक छेंक के, है ना, क्या कहते हैं, सड़कों को कब्जा कर करके लोगों को नहीं निकलने देते थे, पांडाल बांध देते थे और भंडारा होता था। और लोगों के कदम, भीड़ आ रही है तो कहाँ आ रही है? ये सारी भीड़ भंडारे की तरफ आ रही है। तत्परो भवेत, तो आदमी को एक सब्जी पूड़ी मिलती थी तो उसकी तरफ ऐसे तत्पर हुए जाते हैं, बोलते तत्पर, उसकी तरफ। तो तत्पर किसकी तरफ? ज्ञानी आगे बढ़ रहा है। तत् यानी उस आत्मा की तरफ ही तत्पर है, उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है, वही बोलता है, वही दूसरों से पूछता है, उसकी ही इच्छा करता है और उसकी तरफ ही तत्पर है। अब इसके अलावा और किसी चीज के तत्पर नहीं है। और अन्य जो अज्ञानी है वो किसकी तरफ तत्पर है? अब वो 53वें नंबर के श्लोक पर पहुंचने से पहले पूरा का पूरा एक, क्या कहें, ये जो 50 गाथाओं तक एकदम हम मथ रहे हैं, और मथने के बाद जो मलाई आ जाएगी ना तो वो 53वें नंबर में आ जाएगी। अभी मथते मथते वहां पहुंच रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप तो हमें इतना बताओ कि भाई ये राग देश का विषय क्या है और उसका विपक्ष क्या है। तो यहाँ मुनि को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनो हे मुनि, है ना, क्या है, क्या कह रहे हैं मुनि, कि यत्र काये प्रेम, जो इस काया के प्रति प्रेम है ना, इसके प्रति जो प्रेम है ना, यही ततः प्रच्याव्य देहिनम, कि जिस किसी को भी, यत्र काये मतलब जिस शरीर में, ततः मुनि का, मुनि जिस शरीर में तुम प्रेम किए हुए हो ना, तो उसे कहते हैं ततः प्रत्यव्य। प्रत्यव्य यानी होता है पृथक करके जानना, पृथकता से जानना, भेद विज्ञान पूर्वक जानना, उसे भेद विज्ञान मतलब देहिनम, देही कहते हैं आत्मा को और देह कहते हैं शरीर को। देह और देही हो गए ना, जिसमें आत्मा रहे वो कौन हो गया? देही। जिस देह में आत्मा रहे वो हो गया देही, और जिसमें रहे वो क्या हो गया? देह। तो बोलते हैं देहिनम, हे आत्मा, जिस काय में, यत काय, यत्र काय, जिस काय में तुम रह रहे हो ना, उसे क्या करो? प्रच्याव्य, अपने से पृथक जानो। बस ये कह रहा है, उससे अपने आप को पृथक जानोगे तो फिर क्या होगा? और फिर क्या करो? आत्मा को शरीर से पृथक जानो और करो क्या? तो कहते हैं तद उत्तमे काये, ये देखा, तद उत्तमे काये, यानी उत्तम काया में अपनापन करो। तो उत्तम काया कौन है? उत्तम काया गोरी काया है जिसकी, सुगंधित काया है जिसकी, है वो उत्तम काया है। उत्तम काया बोलते ज्ञान शरीर को, चिन्मय चैतन्य, चैतन्य प्राणों से जीने वाला चेतना जो है वो चेतना ही काया है। अपनी वास्तविक काया को पहचानो। मुनि को कह रहे हैं तुम अपने, जिससे तुम पृथक हो, उस काया में भेद विज्ञान करो। और जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है, शरीर किसे कहते हैं? ये काया शब्द कैसे बना है? जो जिससे लबालब ढंग से भरा हुआ हो, बना हुआ हो, उसे काया बोलते हैं। तो मैं किससे बना हुआ हूं? लबालब भरपूरता के साथ, है, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसे, संतृप्त, पूरी तरह से सैचुरेटेड। किससे सैचुरेटेड हूं? मेरा चप्पा चप्पा कोना कोना किस चीज से सैचुरेटेड है? संतृप्त है। तो कहते हैं काया, कौन सी काया? ये ज्ञान काया है। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि उत्तम काया क्या कहलाएगी? कैसे कहते हैं उत्तम? जो लोक में सबसे महान हो। तो हमारे लिए सबसे उत्तम काया कौन सी है?
मेरा ज्ञान शरीर ही मेरे लिए सर्वोत्तम काया है, इससे बड़ी उत्तम काया कोई हो नहीं सकती है। तो तद उत्तमे काये, उस उत्तम काया में क्या करो, अपने उपयोग को लगाओ। योजयेत, योजयेत शब्द योग शब्द से बना, योग यानी जोड़ो। अपने उपयोग को कहां जोड़ो, उत्तम काया में जोड़ो। और क्या करो, जब तुम ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, येत प्रेम नश्यति, इतः प्रेम नश्यति, कि जो शरीर में, इस शरीर में जो प्रेम और प्रीति पड़ी हुई है ना, इसका नाश होगा। तो उसके दो विधि बताई यहां पे। पहली विधि क्या बताई कि भेद विज्ञान करो, और दूसरी विधि बताई कि जो तुम्हारी काया है उसमें उपयोग लगाओ। तो देखो इसमें दो चीजें आ गई हैं, इसमें दो विधि बता दी है। एक विधि दर्शन मोह के अभाव की बता दी है, और एक चारित्र मोह के अभाव की बताई है। कि कहां कहां क्या क्या बताई। दर्शन मोह के अभाव की विधि क्या हो गई, वो भेद विज्ञान, अपने आप को इस शरीर से भिन्न जानना, ये क्या हो गया, दर्शन मोह के विरुद्ध शंखनाद। और फिर अपनी काया में स्थिर हो जाओ, तो ये काय के अभाव की विधि हो गई, चारित्र मोह के अभाव की हो गई। तो दोनों तरह का वो चला गया ना। अश्रद्धा रूप वृत्ति का अभाव हो गया तत्व निर्णय या भेद विज्ञान से। और अस्थिरता रूप, दो तरह के मिथ्या चारित्र को भी दो भागों में बांट दिया जाता है ना, एक तो अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। जैसे कि मिथ्या दृष्टि मुनि के, कोई मिथ्या दृष्टि मुनि हो द्रव्यलिंगी, उनके जीवन में दिख तो रहे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, लेकिन उसको मिथ्या चारित्र संज्ञा क्यों दी, क्योंकि वो अश्रद्धा रूप है। अश्रद्धा रूप होने के कारण वो चारित्र संज्ञा नहीं पाएगा। तो एक तो वो हो गया, और एक दूसरे मुनि है, लेकिन उन मुनि के जीवन में भी संजुलन कषाय है, मान के चलो छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं, या कदाचित चौथे या पांचवें गुण स्थान वाले मुनि भी हों। तो पांचवें गुण स्थान वाले मुनि, गुण स्थान पांचवा है, बाहर में द्रव्यलिंग है ना, तो ऐसे मुनि का चारित्र मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाएगा, बल्कि उसे क्या कहेंगे, अरे वो अस्थिरता रूप है, वो मिथ्या चारित्र नहीं है, वो अचारित्र तो कहला सकता है। आचारित्र कहलाना अलग चीज है और मिथ्या चारित्र कहलाना अलग चीज है। सम्यक दृष्टि जो कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला है, उसके जीवन में अभी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संजुलन तीनों है, लेकिन वो तीनों की मौजूदगी मिथ्या चारित्र नहीं कहलाती है, वो तीनों की मौजूदगी क्या कहलाती है, आचारित्र कहलाती है। आचारित्र है ना, अविरति तो है वो, लेकिन मिथ्या चारित्री नहीं है। लेकिन ये लोक में ऐसी प्ररूपणा बहुत चलती है, इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, वो तो सम्यक चारित्र कहाँ होता है, छठे सातवें गुण स्थान, मतलब मुनि बनने के बाद ही होता है। ऐसा नहीं है, टोडरमल जी ने अनेक तर्कों से स्पष्ट किया है, अनेक उदाहरण दिए आचार्यों के, और ये बात सिद्ध की। सिद्ध तो क्या की, पहले से ही थी ये बात, लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई क्या कर ले, कि भाई चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की ही साथ में उत्पत्ति होती है ना। ऐसा नहीं होता है कि पहले सम्यक दर्शन हो गया, फिर एकाध और गुण स्थान बढ़ेगा तो सम्यक ज्ञान होगा, फिर एकाध गुण स्थान और बढ़ेगा तो सम्यक चारित्र होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो यही कहा कि भैया जिस शरीर में प्रेम पड़ा हुआ है, प्रीति पड़ी हुई है, उसके प्रति पहले पृथकता यानी भेद विज्ञान करो, और फिर बुद्धिया यानी बुद्धिया यानी क्या हुआ, उस बुद्धि के बल पर, किस बुद्धि के बल पर, वो भेद विज्ञान वाली बुद्धि के बल पर तदुत्तमे काये, उत्तम काया जो है उसमें योजयेत यानी जोड़ो, यानी अपने चिन्मय, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान शरीर में जोड़ो। और ऐसा करने से इतः प्रेम नश्यति, जो शरीर के प्रति प्रीति पड़ी हुई थी उसका नाश हो जाएगा। लेकिन प्रीति का नाश करना भी है कि नहीं, कि बैलेंस बनाकर रखना है, थोड़ा थोड़ा बैलेंस दोनों जगह बना रहे, घर के प्रति भी, परिवार के प्रति भी और धर्म के प्रति भी। पूरी तरह तो छूट नहीं जाना चाहिए, यदि छूट गए तो हम तो किसी काम के ही नहीं बचेंगे, है ना। मतलब हमें धर्म से जुड़ना नकामा होना लगता है। अंदर में विचार करके देखो, ये लगेगा कोई काम ही नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अभी अच्छे भले थे ये, 70-75 साल के थे, दुकान आते थे जाते थे, खुद गाड़ी चलाते थे, अब इन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया दुकान पे। तो आप कितने दिन और दुकान कराना चाहते हो उनसे? अपने खुद के लिए भी उन्हें समय दिलवाओगे कि नहीं, कि बस दुकान ही दुकान करवाते रहोगे?
और यदि किसी को ये उपदेश दो तो वो बोलते हैं यार तुम इनको नकारा बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हो। बड़ा मुश्किल काम है। जीवन भर यदि आपने अभ्यास नहीं किया हो ना तो किसी को ये समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। घर के भीतर भी नहीं समझा सकते हो आप, है ना। घर में आपके परिजन परिवार के सदस्यों में लोग बाग ऐसा क्या है बहुत कहते रहते हैं कि दुनिया को तो बहुत समझा रहे हो, अपने घर में ही समझाओ। लेकिन जीवन भर यदि अभ्यास के संस्कार ना हो ना तो घर में भी ये बात समझाना मुश्किल पड़ जाता है। दो सगे भाई हो, दूसरे भाई को आप समझा नहीं सकते हो। प्रेम को तो समझो, पहले प्रीति को तो समझो। यहाँ बोल रहा है कि पहले ऐसा प्रेम करो जो अपने स्वभाव से और अपने आत्मा से जोड़े। मेरा एक मित्र है तो उसने 3 दिन का अवकाश लिया, अपना ही है, जैन है, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाले भी हैं। तो 3 दिन का घर का अभ्यास लिया। तो मैंने कहा ये क्यों लिया? घर की साफ सफाई करने के लिए। मैंने कहा गजब है, मतलब तुम ऑफिस में भी पूरा इनपुट देते हो और अब 3 दिन की पूरी छुट्टी लेके घर में भी डेडिकेटेडली काम कर रहे हो। तो कहते क्या करें भाई, इसे ही तो पत्नी के प्रति प्रेम बोलते हैं है ना। तो मैंने कहा अच्छा है, मैं तुमने तो पत्नी के प्रति बहुत दायित्व निभाया, लेकिन पत्नी से भी बोलो कि वो भी तुम्हारे प्रति दायित्व निभाए। जैसे तुमने प्रेम में 3 दिन का ऑफिस छोड़ के उसके घर में हाथ बटाया है, तो कभी वो ऐसा भी बोले कि 3 दिन का ऑफिस छोड़ के ऐसे स्वाध्याय में भी जुड़ो। तब तो पत्नी ने भी रिटर्न गिफ्ट आपको दिया है। नहीं तो तुमने तो उसके काम में हाथ बटाया, लेकिन जो तुम्हारा काम है उस काम के लिए सामने वाले ने कितना तुम्हें सहयोग प्रदान किया। ये छोटे छोटे से जो सहयोग होते हैं ना, ये नोटिस नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े योगदान वाले होते हैं। जब आपका कोई घर का परिवार का सदस्य आपके लिए एक ऐसा अनुकूल माहौल दे दे जिससे आप स्वाध्याय में जुड़ सको, है ना, मंदिर जा सको। बहुत छोटी चीज, पहले जो सामूहिक परिवार होते थे ये बहुत बड़ा क्या कहें, लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती थी ये। आज के समय में बड़ा मुश्किल है। आज लोगों को आहार कराना, मुनि राजों के आहार कराना, चौका लगाना इतना मुश्किल क्यों हो गया? न्यूक्लियर फैमिली है, कोई क्या क्या करेगा, कैसे कैसे। संयम पालना बहुत आसान था, है नहीं। आप आज के समय जैसा थोड़ी है कि जरा घर में 4 दिन के लिए मान के चलो भोजन नहीं बन रहा है। अब ऐसे समय में आदमी को भोजन तलाशना पड़ता है, तो फिर वो भक्ष वक्ष जहां तहां जाके खाना पीना करता है। अब पहले साथ में देवरानी जेठानी सासू जी सब लोग साथ में रहती थी तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी, बहुत आसान था। स्वाध्याय आसान था, चलो हम यहाँ पर घर में किचन का काम कर देते हैं, बाकी उस उतने टाइम के लिए तुम मंदिर चले जाओ। जब तुम मंदिर से आ जाओगे तो आगे का काम हम संभाल लेंगे। तो ये गृहस्थी में भी धर्म कार्यों का परिपालन आसान बनाते थे। लेकिन अब जो एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई है इंडिपेंडेंट, इसे बोलते हैं लोग इंडिपेंडेंट, लेकिन लोगों को पता नहीं है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, गुलाम हो गए। और फिर काहे के गुलामी बढ़ जाती है, भाइयों की गुलामी। 2 दिन के लिए बाई नहीं आ रही, मतलब सास की गुलामी पसंद नहीं है, बाई की गुलामी पसंद है। और बाई आके एकदम क्या कहते हैं, छाती पे मूंग दलती है सीधे आगे कि अगले 4 दिन नहीं आऊंगी मैं, है ना सीधे आगे बोलेगी। तो ठीक है, उसके फिर गिड़गिड़ाएगी, अरे 4 दिन नहीं 3 दिन की छुट्टी ले लो, 2 दिन की ले लो, इस दिन आ जाना, फलाना आ जाना, बोनस दे देंगे, एडवांस दे देंगे, तुम करते रहो कुछ भी। और पहले सासू जी पहले बोलती थी तो लोगों को सुनना बड़ा मुश्किल होता था, जबकि आप पहले स्वतंत्र थे। आप बढ़िया घर खुला छोड़ जाओ और तीर्थों की यात्रा पर निकल जाओ 10 दिन के लिए, शिविरों में चले जाओ। लेकिन आज देखो कितना मुश्किल है, बाहर जाओगे तो दिमाग में सल्ले चलती रहेगी, घर का क्या हो रहा होगा, कौन संभालेगा, कौन देखने वाला है, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो हमारी माइंड की क्या कहें, जो चीजें जिस तरह से हम लोग हमें सिखाई जाती है ना, हम बार बार जिस तरह की चीजों को देखते हैं, हमारा पूरा का पूरा सोचना, हमारा डायरेक्शन, दिमागी डायरेक्शन वैसा ही हो जाता है। और वर्तमान में हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल में सब तरफ से असंयम सबसे आसान लगता है लोगों को, जबकि असल में असंयम सबसे कठिन है। आपके जीवन में असंयम हो तो बहुत मुश्किल चीज है, कठिन चीज है, लेकिन वो सरल लगता है। अपन ने पहले पढ़ा ना 27वें 28वें नंबर के श्लोक में, आत्म भावना में कष्ट की परंपरा दिखती है। मुझे लगता है जब हम 50 या 51-52 श्लोक पढ़ ले ना, तो 2-1 दिन तो इन 52 श्लोकों का रिवीजन करें, है ना पहले तो 53वें श्लोक में पहुंचने से पहले तो एक दिन में 25 श्लोक, एक दिन में 25 श्लोक करके सिर्फ पढ़ें कि आखिर बात क्या आई है अभी तक, ताकि दिमाग में रहे तो सही। कि तब जाकर फिर आचार्य बोलते हैं कि वो समाधि से इतना चित्त भरा गया, इतना चित्त भरा गया, आत्मा की भावना में इतना ठसाठस लवालब भरा गया कि अब जितनी भी तरह की डकारें लेगा तो उसकी लेगा। कि तद ब्रूयेत तद परान प्रक्षेत
वो ही बोलता है, दूसरों से भी वही पूछता है? मेले में किसी महिला का बालक घूम जाए तो बोलो वो क्या करेगी? छोटी सी चीज आप विचार करके देखो, क्या करेगी वो? अब उसे कितने मेले में मिठाइयाँ का स्टॉल कहाँ पर लगा है ना, झूले कौन कौन से लगे हुए हैं, कहाँ कौन सी दुकान है, कहाँ ज्वेलरी की दुकान है, कहाँ फर्नीचर की दुकान है, क्या क्या दिखता है? अभी अपने यहाँ भराएगा ना मेला, और थोड़ी देर के लिए बच्चा मिसप्लेस हो जाए तो अब बोलो क्या करेगा? क्या करेगी वो महिला? वो श्लोक पूरा का पूरा चरितार्थ यहाँ पे हो जाएगा। 15 मिनट आधे घंटे के लिए भी यदि बालक ना मिले तो क्या तदब्रूयेत, वही बोलेगी है, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, जो भी नाम हो उसका, चंगू मंगू जो भी नाम हो, है ना, तो वही पूछेगी कहाँ गया, छोटू कहाँ है, बिट्टू कहाँ है, बस वही वही पूछ रही है, सबसे पूछ रही है, दूसरों से भी वही पूछ रही है, इच्छा भी कर रही है तो वो जल्दी मिल जाए, चिंता भी कर रही है तो वही कर रही है। अब उसे बोलो पानी पिलाओ, बहुत आधा घंटा 1 घंटा हो गया, बदहवासी हो गई, किसी ने जबरदस्ती बिठा के पानी दे दिया, तो बोलो पानी पी भी रही है वो, लेकिन पानी पीते समय भी किसकी इच्छा कर रही है? पानी की कि बच्चे की? किसकी इच्छा कर रही? वही तत्पर, हर एक क्रिया तत्पर। मोबाइल भी मिला रही है तो बोलो व्हाट्सएप पे चुटकुला पड़ेगी? मोबाइल भी चला रही है तो किसके लिए? उसी के लिए। हर एक क्रिया मात्र अपने पुत्र के प्रति तत्पर है। ऐसे बोल रहे हैं, ये वाला श्लोक है वो 53वें नंबर का। ये होगा कि नहीं? तो वो पहले आत्मा से इतना भरा तो हो, आत्मा का विरह लगता तो हो। बोलो कितने मतलब हास्यास्पद बात है, या विडंबना कह लो इसे, कि हमें अपना विरह है, हमें अपना विरह है। कितने आश्चर्य की और विडंबनापूर्ण बात है। और जब आपको अपना ही विरह हो जाए तो सबसे ज्यादा हमें किसे पाने की तृष्णा होना चाहिए? यदि तृष्णा हो भी तो, यदि इच्छा हो भी तो, हम तत्पर हो भी तो किसके प्रति तत्पर हो? अपने ही प्रति तत्पर हो। तो जब वो इतने व्यापक चिंतन के आधार पर, क्योंकि हमने पहले एक श्लोक पढ़ा था, 16वें या 17वें नंबर का श्लोक था, थोड़ा बहुत आपकी स्मृतियों में होगा, कि जब वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है ना, तो उसे इस बात का क्षोभ होता है कि मैं इतने दिन तक बहिरात्मा क्यों था। उसे ऐसा लगता है, और ऐसा अपन सबको लगेगा, सबको लगेगा ये चीज। आपको लगे इतना तो आसान था, इतना तो आसान था, मैं इतने साल क्यों नहीं सीखा है? इतने साल तक मुझे क्यों नहीं मिला? जैसे मेरी चाची थी, उन्होंने 44 साल की उम्र में ड्राइविंग सीखी। तो पहले उन्हें लगता ड्राइविंग बहुत कठिन होती होगी 44-45 साल की उम्र में, और जब सीख गई तो उन्हें लगा अरे बताओ, हम छोटी छोटी चीजों के लिए इतना परेशान होते रहते थे, ये हमने पहले क्यों नहीं सीख ली? पहले यदि हमको ड्राइविंग आ गई होती तो छोटी छोटी चीजों में कहीं ऑटो कर रहे हैं, कहीं ओला बुला रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, ये नहीं करना पड़ता ना। तो उसे किन बात का क्षोभ बरत रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया? और यकीन मानो जिस दिन सम्यक दर्शन होगा ना, तो यही लगेगा ये पहले क्यों नहीं हो गया, मैंने इतना समय संसार में क्यों भटक गया। तो ये बोल के आए ना पीछे 15-16वें नंबर के श्लोक में। तो जब बारंबार आत्म भावना कि मुझे कोई शत्रु नहीं दिखता, मुझे कोई मित्र नहीं दिखता, वो मान अपमान का विचार कैसे करे, है ना, ये विक्षिप्तता से दूर हटने का उपाय क्या है, इन सारी बातों का चिंतन करते करते, देखो बात एक कह रहे हैं, बस बदल बदल कर कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। इस पूरे 40वें श्लोक तक अपन पहुंच गए, बात एक ही चल रही है। वो क्या कह रहे हैं कि देह के प्रति ममत्व छोड़ो, देह के, यहां भी वही बात है, देह के प्रति प्रेम छोड़ो, और कहाँ योजिएत, कहाँ जुड़ो, किसके प्रति अपनी प्रीति पैदा करो? तो कहते हैं जो उत्तम काया है, वो चैतन्य काया जो है, वो उत्तम काया है, उसके प्रति जुड़ो। देखिए टीका पढ़ते हैं, जहां अपनी व पर की काय में, यानी शरीर में, देखो अपनी काया अलग है और पर की काया अलग है। ये शरीर किसकी काया है? अपनी काया है कि पर की काया है? ये पर की, ये पुद्गल काय है। काय शब्द होता है ना, काय यानी बहुप्रदेशी, जो बहुप्रदेशी होता है उसे क्या बोलते हैं? काय बोलते हैं। तो ये पूरा बहुप्रदेशी है बॉडी, इसलिए ये काया है। अब ये बताओ कौन सी काया है? कौन ये? इसमें चप्पे चप्पे में काय के प्रदेश हैं, इसमें पुद्गल के प्रदेश हैं। ये पुद्गल प्रदेशों का पिंड है, उनसे मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? अपनी काया। तो कौन सी है अपनी काया? अपने बहुप्रदेशों में क्या है? चैतन्य के प्रदेश प्रदेश में क्या फैला हुआ है? ज्ञान फैला हुआ है। मेरा बहुप्रदेशी पना अपने चैतन्यत्व को नहीं छोड़ता है, और इसका बहुप्रदेशी पना इसके जड़त्व को नहीं छोड़ता है। तो जो जड़ की काया है वो जड़ की है, जो मेरी काया है वो मेरी है। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी
और पर की काया में यानी शरीर में, अर्थात इंद्रिय विषय के समूह में। अब इंद्रिय काया में आ गई इंद्रियां शामिल, और जिनके प्रति हमें प्रीति होती है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, यही तो विषय है ना शब्द, कि मुझे अमुक स्पर्श अच्छा लगता है, मुझे अमुक रस अच्छा लगता है, मुझे ये गंध अच्छी लगती है ना। तो कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, उन चीजों को कैसे लोग कैश करते हैं। गंध, अब आप देख रहे हो कितना बड़ा मार्केट है गंध का। ये परफ्यूम, डिओड्रेंट, साबुन, शैम्पू, ये पूरा मार्केट किस चीज पर चलता है? अरोमा बोलते हैं इसको, अरोमा। गंध, भोजन, भोजन जो होता है उसमें भी किस चीज का महत्व है? गंध, अरोमा, है ना। कितना बड़ा मार्केट, कितनी बड़ी तृष्णा है। हमें लगता है गंध का तो हमारे मन में कोई उत्कंठा नहीं होती। देखो जीवन में एक जुगुप्सा नाम की कषाय है, और वो जुगुप्सा का सीधा संबंध हम पंचेंद्रिय के विषयों में देखेंगे ना, तो किस चीज से मिलेगा? गंध से मिलेगा। वो छोटी मोटी चीज नहीं है। और आपको कमाल की बात बताएं कि 8 अंग जो लिखे ना, 8 अंगों में जुगुप्सा के ऊपर सीधी चोट करी गई है अन्य कषायों की तुलना में। वो निर्विचिकित्सा अंग है, वो किसके ऊपर चोट है? जुगुप्सा के प्रति। तो कई बार आपको ये समय सार में गाथा है बाकायदा जुगुप्सा कषाय के ऊपर, 231 या 32 नंबर के आसपास की, 230 से 235 के बीच में कोई गाथा है, जिसमें पर्टिकुलरली आचार्य ने जुगुप्सा के ऊपर, जुगुप्सा सोच रहे हो, घृणा, हमें घृणा 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 नाम की जो कषाय है ना, वो बुरी लगना चाहिए, लेकिन हमें घृणित पदार्थ बुरे लगते हैं। दोनों चीजों में अंतर है। हमें घृणित पदार्थ बुरे लगते हैं, लेकिन घृणित पदार्थ बुरे नहीं है, घृणित पदार्थ हे नहीं है। घृणित पदार्थ तो गे है, लेकिन घृणा कषाय हे है। लेकिन विडंबना देखो कि हमें क्या हे लगते हैं? घृणित पदार्थ हे लगते हैं। ये समझने वाले, और जिसे वो घृणित पदार्थ हे नहीं लगे, हमें वो व्यक्ति घृणित लगता है। मैं पता नहीं, मैं कुछ शब्दों का रिपीटेशन हो गया हो तो आपको बात समझ में नहीं आई हो। अपने एक शब्द चलता है बुंदेलखंड में, घिना, है ना, चलता है ना। ये घिना कौन कहलाता है? घिना कौन कहलाता है? अपन उसे ही घिना बोलते हैं ना, कि यार जो बाल आल बना के ना रहे, जो स्नान विस्नान ना करे डेली, है ना, मुंह ना धोए, साबुन लगा के ना नहाए। तो यदि हम इसी चीज से घिनेपन का संबंध बुरे से जोड़ लेंगे, तो हमारे लिए तो संयमी लोगों से सबसे पहले जुगुप्सा होगी। तो इसलिए देखो किन के ऊपर चोट करी है सबसे पहले? जुगुप्सा कषाय के ऊपर। इसके पीछे लॉजिक देखो ये क्या है, कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, इनको टारगेट क्यों नहीं किया? मोह, राग, द्वेष को पर्टिकुलरली 8 अंगों में, एक जुगुप्सा पे टारगेट क्यों किया है? अरे भाई, क्रोध, मान, माया, लोभ बुरे होते हैं, ये तुम्हें कौन बताएगा? वे मुनिराज बताएंगे। और तुम उन मुनिराज से पहले ही जुगुप्सा के कारण दूर हट जाओगे, तो तुम्हें ये पता कैसे चलेगा कि क्रोध, मान, माया, लोभ बुरे होते हैं? कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले निर्विचिकित्सा। यदि तुम्हें संयमी बुरे लगने लगे, मान के चलो कोई त्यागी व्रती हैं, पंचम गुण स्थान में हो या अणुव्रत आदि पालते हो, ऐसे ही कोई जीव हमारे सामने हो, अभी मान के चलो वो आपके जैसा ये नहीं कर रहे, कोलगेट वोलगेट और ये सारी चीजें, और किसी कारणवश आपको उनके मुख से यदि बदबू आ गई, और मुनिराजों के साथ ऐसा हो सकता है। अभी भाई हमेशा जो चित्रों में मुनिराज देखते हैं पीछे चक्र घूमने वाले, ऐसे रियल में थोड़ी मिलेंगे। रियल में तो जो वाकई में जो होते हैं, हमने क्या चित्र भी एकदम ऐसा बनाते हैं, एकदम जबरदस्त गोरा चिट्ठा ऐसा एकदम, है ना, रंगीन, है ना, पीछे चित्र घूमने वाला, तो हमें लगते हैं मुनिराज भी हमें ऐसे मिलेंगे। अरे भाई, आय स्नान व्रत के धारी जो मुनिराज हैं, इसको प्रैक्टिकली सोचो। उनके शरीर में मैल जम गया है, पसीना जम गया है, जब पसीना है, मैल है ना, अदंत धोवन व्रत है, तो आपको उनके प्रति यदि जुगुप्सा पैदा हो गई, तो आप क्या करोगे? दूर बैठोगे वहां जाके पहले ही। और जुगुप्सा के साथ बैठे हो ना दूर, तो उनके वचन भी आपको नहीं सुहाएंगे, बुरे लगेंगे। त्यागी नहीं सुहाएंगे, संयमी आपको सुहाएंगे नहीं। तो एक अंग बनाया बाकायदा, जिसमें सबसे ऊपर टारगेट किया किसी कषाय को, तो किसको? जुगुप्सा को। क्योंकि आप ऐसे संयमियों से, त्यागियों से ही दूर हट गए, तो तुम्हें ये कौन बताएगा कि मोह भी बुरा होता है? कौन बताएगा? अब मोह पे टारगेट करना है वो तो कर ही देंगे, लेकिन उसके लिए उनके पास जाना तो पड़ेगा है? लेकिन हमें क्या लगे, अरे ये सब गे हैं,
यदि कहाँ कहाँ घृणा करोगे, ये बॉडी जो आपकी पड़ी हुई है, ये क्या है एक्चुअल में, इसका क्या स्वरूप है? समझ में ना? मैं ये सारी चर्चा अपनी, समय ही हो गया मुझे, यहाँ एक पॉइंट आया था ना, इंद्रिय विषय, और उस इंद्रिय विषय में मैं गंध को बताना चाह रहा था कि गंध के प्रति आकर्षण कितना भयानक और भयंकर ढंग से पड़ा हुआ है। और आप एक चीज और नोटिस करना, गंध को प्रेजेंट कैसे करें? गंध को मार्केट करना है तो प्रेजेंट कैसे करें? कैसे प्रेजेंट होगी गंध? ये मान के चलो आपका डिओड्रेंट अच्छा है, आपकी साबुन अच्छी है, आपका शैम्पू अच्छा है, तो इसे प्रेजेंट कैसे करोगे? आप सारे विज्ञापन देखना, गंध को सीधे प्रेजेंट करने का तरीका होता है काम भाव। काम भाव से प्रेजेंट होती है। काम भाव को प्रेजेंट किया जाएगा वहां पर कि अच्छी गंध है तो कोई कामुकता के साथ आकर्षित हो रहा है, तो इस चीज को प्रेजेंट किया जाएगा। साबुन अच्छी लगाई है तो कामुकता के साथ उस चीज को अट्रैक्ट किया जाएगा। देख रहे हो गंध का संबंध कहां जुड़ता है? पुष्प को हम छेपित करते हैं तो क्या भावना भाते हैं? काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प का संबंध किससे जुड़ा? और पुष्प डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? गंध से। देखो हमें ये समझ में नहीं आता गंध के प्रति आकर्षण कितना भयंकर है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंद्रिय में तो शरीर आ गया, वो उससे तो भेद विज्ञान करो ही, लेकिन इंद्रिय के विषय समूह से भी मुनि का प्रेम या स्नेह ना होवे, उसके प्रति भी ना हो कि हमें अच्छी गंध वाले पदार्थ मिल जाए, अच्छे हमें स्पर्श वाले मिल जाए, अच्छे रस वाले मिल जाए, है ना, अच्छे शब्दों वाले सुगंध, अच्छा क्या कहते हैं, संगीत बज रहा हो, एकदम मधुरम संगीत, शास्त्रीय संगीत, है ना, ये बजे, अच्छे दृश्य सामने नजर आए, इन सब के प्रति भी भेद विज्ञान है। ठीक है, अभी चलो अपना समय हो गया है, टीकापन और कल आराम से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत, जब वे जीव अपने अंतरात्मा जो है वो अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करके भेद विज्ञान के बल पर उत्तम काया यानी अपने चैतन्य स्वभाव में जब अनुमग्न होता है, जुड़ता है, तभी उसका इस देह से, शरीर से प्रेम नष्ट होता है। और विशेष चर्चा अपन कल करें। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजा